आज से 16 साल पहले हमारे सर के सामने कोई आईना बन के आया और उन्होंने बताया कि रिएक्शन इतना अच्छा है, इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, और जब वो दिखाया कि अपने आप को पहचान गए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जस्ट लाइक आज जो 7 तारीख है, 7 जनवरी 2024, आज का दिन आपके लिए आईने से कम नहीं है। अगर आप इस आईने में देख लिए, आज का जो दिन है ये आईना है, अगर आप इसमें देख लिए अपने आप को कि हम क्या कर सकते हैं, अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं, तो आपका जीवन सफल हो गया और आपके कारण कई लाख लोगों का भी जीवन सफल हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए पहले एक छोटा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम चंद्रभान कुमार है और हम गया के रहने वाले हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो थोड़ी सी पढ़ाई किए थे, ISC पास, और उसके बाद ग्रेजुएशन कर नहीं पाए। मैंने पॉलिटेक्निक निकाला। उसी बीच में जो एक रिएक्शन में जब से हम हैं, जब से अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि 90% लोग हेल्थ इशू से आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम से आते हैं, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा फैक्टर है ये, सबसे बड़ा मुद्दा है, एकदम ज्वलंत मुद्दा है। राजनीति की बातें 2 महीने के बाद शांत हो जाएगी, बहुत सारे दांगे फसाद शांत हो जाएंगे, लेकिन ये मुद्दा शांत होने वाला, ये आग पकड़ लिया इस प्रकार से कि जैसे जंगल में अगर एक माचिस की तिल्ली मतलब रगड़ दी जाए तो उसका आग बुझता नहीं है और उसको कोई बुझा भी नहीं सकता प्रकृति के सिवा। उसको सिर्फ बारिश ही बुझा सकता है। अभी बहुत बड़े जंगल में आग लगा हुआ है। हाँ, अभी भी लगा हुआ, तो उससे भी बड़ा आग है ये जो हेल्थ रेवोल्यूशन है ना, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री जो है ना, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। उसका वजह यह है कि लोगों का स्वास्थ्य का हाल बहुत बुरा है, इतना बुरा है जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इसमें से 2-4 लोगों को छोड़कर अगर सबको बॉडी चेकअप करवा दिया जाए, जो गैरोडर्मा को 5 साल 8 साल 10 साल से दे रहे हैं, उनको छोड़ करके मेरी गारंटी है हम आपको 10,000 रुपए दे सकते हैं चेकअप के लिए। अगर ना निकले तो मेरा पैसा जाएगा, लेकिन निकल जाएगा गैरोडर्मा चाहिए। तो लगभग सबका हाल अंदर से बुरा है। क्यों हाल बुरा है? क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक जो ले रहे हैं, ना तो सिस्टम से खाना खा रहे हैं, ना सही खाना खा रहे हैं। 2 चीज होता है, एक सही खाना और सिस्टम से खाना। सही खाना बोले तो सही खाना में सारा चीज आता है, तो हर आदमी को नसीब नहीं है। कुछ को जानकारी का अभाव है, कुछ को पैसे का अभाव है। ये दोनों कारण है। किसी को जानकारी ही नहीं है और किसी के पास पैसा है तो जानकारी नहीं है, किसी के पास जानकारी है तो बेचारे के पास पैसा नहीं है। ये दोनों कारण है। अगर जानकारी हो गया और उसके बाद भी आप नहीं खाते तो जिम्मेवार कौन है? खुद। तो जानकारी तो आज मिल रही है, इसीलिए ये जो हकीकत है कि लगभग 100 में 80 आदमी अभी अर्ध स्वस्थ से बीमार की ओर जा रहा है। अर्ध स्वस्थ बोले तो बहुत लोग चैलेंज के साथ बोलता है कि हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं है, वो अर्ध स्वस्थ है, आधा स्वस्थ है। यानी कभी कभी उसको सर्दी खांसी बुखार लगती है, कभी कभी उसका मन में ठीक लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे हाल में रहता है। वो संकेत है, उसका सिग्नल है कि वो बीमार की ओर। 20% लोग ऑलरेडी बीमार हैं जो डॉक्टर के बगैर जीवन जी नहीं सकते, बिना उनका सलाह का वो आगे नहीं चल सकते। तो जो बीमार हो गया वो तो हो गया, यानी 20%। यानी आपके घर में अगर 20 परिवार है तो 1-2 आदमी को हाल है, बीपी का दवा खा रहा है, हार्ट का दवा खा रहा है, शुगर का दवा खा रहा है, लेकिन बाकी लोग हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम लोग वो 10 में से 2 आदमी को बचाने नहीं आए हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये कर सकते हैं कि प्रोडक्ट खाएंगे तो उनका साइड इफेक्ट से थोड़ा सा जिंदगी दिनचर्या अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो 10 में 8 लोग हैं जो उसमें जाने वाले हैं, वो 2 लोग के अंदर वो 20% में जाने वाला है। असल हमको उनको बचाना है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या गारंटी है, कैसे कह सकते हैं कि हम भी उसमें चले जाएंगे? तो छोटा सा लाइव एग्जांपल आपको देते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लगभग हर आदमी एक समाज से आते हैं, और आपके समाज में किसी न किसी को तो शुगर बीमारी होगा, राइट है ना? यस। आप जिनको शुगर हुआ उनसे पूछिए कि शुगर आपको कब से हुआ, तो बोलेंगे हमको 2 साल पहले निकल गया, 1 साल पहले निकल गया, 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर चेकअप किया तो शुगर निकल गया, ऑपरेशन करना था, ऐसा हादसा हो रहा है। अब सवाल यह है कि आपके बगल वाले को शुगर हो गया, क्यों? क्योंकि वो आपके गांव का फसल उगाया हुआ अगल बगल खेत का खाना खाता है, और आप तो जापान का खाते हैं, इसलिए आपको नहीं। वो आदमी आपके गांव का ही धरती का पानी पीता है, आप अमेरिका से पानी मंगवा के पीते हैं।
इसलिए आपको नहीं होगा। वो आदमी ये हाजीपुर वैशाली जिला का हवा ले रहा है, और आप तो कहाँ का ले रहे हैं? स्विट्जरलैंड का ले रहे हैं, शुद्ध हवा, बर्फ की पहाड़ियों से निकला हुआ। अच्छा, उसको डायबिटीज इसलिए हो गया क्योंकि उसका शरीर जो है हाड़ मांस का है, हड्डियां मांस है, और आपका तो स्टील का है। ऐसा है क्या? यानी साफ संकेत है कि अगर उसको हो गया है तो आपको भी होगा। डंके की चोट पर संभालने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? अगर नहीं समझेंगे तो मेरे कहने से नहीं, ऐसा पर्यावरण ही बन चुका है। अभी एक से एक युद्ध हो रहे हैं, वो सब तो गोली बारूद का कोई चारा नहीं है बीमारी के अलावा, अगर बीमारी से बचना है। इसीलिए तो फार्मास्यूटिकल का जमाना धीरे धीरे जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि एंटीबायोटिक बेअसर हो रही है, और धीरे धीरे लोग न्यूट्रास्यूटिकल की ओर बढ़ रहे हैं, यानी जो जिससे पोषण मिलता है, संपूर्ण आहार की ओर बढ़ रहे हैं, सप्लीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी सारी कंपनियां क्यों चल रही है मार्केट में, क्यों दौड़ रही है? क्योंकि लोगों को समझ में आना चालू हो गया कि वहां पर अगर एक खाओगे तो बहुत ज्यादा नुकसान है, यहाँ पर इसको खाने से जो नुकसान हो गया उससे भी बचाएगा, भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाएगा। अब उसमें बात आता है कि क्या खाए क्या ना खाए। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना होगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते, जो संभव ही नहीं है। तो अभी जिस जमाने में हम लोग जी रहे हैं उसमें देखा जाए तो चाय कॉफी के बगैर आदमी नहीं रह पाता है, पानी के बगैर नहीं रह पाता है। तो ये सब तो सब हमारा रिएक्शन मामला सुलझा दिया पिछले 30 सालों में। लेकिन एक मामला अटका हुआ था, उसके बगैर भी हम लोग नहीं रह सकते। खाना के बगैर तो रह नहीं सकते। खास करके इंडिया में फ्राइड फूड ज्यादा खाया जाता है, कच्चा खाना इंडिया में सबसे कम खाया जाता है। कुछ स्टेट है जहां पर कच्चा खाना को पसंद करते हैं, जैसे यानी हरी साग सब्जी, पत्तेदार सब्जियां। लेकिन हम लोग खास करके नॉर्थ इंडिया में और खास करके बिहार में फास्ट फूड का खूब चलन है, ठीक है ना? यानी फ्राई करके खाने की आदत है। ये जीव का गुलाम हो गया इंसान। अब फ्राई होगा तो क्या चीज फ्राई होगा? तेल में, बिना तेल का। आप गूगल करके देख लीजिएगा, पूरी दुनिया में इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तेल का खपत इंडिया में है। लेकिन अब दिक्कत वाली बात यह है कि टेस्ट के चक्कर में फ्राई करके खाने की आदत है, और फ्राई होगा तो तेल में होगा, तेल छोड़ के किसी चीज में और नहीं होगा, चाहे रिफाइंड हो या कोई भी तेल हो। अब जितना भी तेल मार्केट में है उसमें अभी एक लोचा क्या है कि जो पहले के लोग तो शुद्ध सरसों का अपना उगाते भी थे खुद बिना खाद केमिकल का, और उसको खाते थे, तो एक हद तक ठीक था। लेकिन फिर भी तेल में क्या होता है? फैट होता है, वसा होता है। और वसा कई प्रकार का होता है। एक होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ठीक है? तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड है, फैट जो है, अगर हमारे शरीर में बैलेंस रहेगा तब तो ठीक है, दोनों फायदेमंद चीज है, लेकिन दोनों बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जितना भी वनस्पति तेल है, जितना भी वनस्पति तेल है, चाहे जैतून का हो या ताड़ का तेल हो, कुछ भी हो, लगभग अभी हम जो खा रहे हैं तेल, सब में लगभग अनबैलेंस है। ओमेगा 6 भरपूर मात्रा में 3 है, ये नहीं है। तो अच्छी चीज जाने के बाद भी हमारे शरीर को क्या हो रहा है? हड्डियां कमजोर हो रही है, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रहा है, पेट का समस्या बढ़ रहा है, पेट का समस्या बढ़ रहा है तो सारा कनेक्शन पेट से है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नुकसान हो रहा है। तो दुनिया में एक से एक देश, एक से एक एसोसिएशन है, संस्था है, जो सारी चीज पर क्या करता रहता है? रिसर्च करता रहता है। उन्होंने रिसर्च किया कि कौन सा ऐसा तेल है जिसको अगर हम खाएं तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो रिसर्च करने के उपरांत सुपर पावर जो पूरी दुनिया में बापू कहलाता है, जिसको अमेरिका बोलते हैं, यूएसए, अमेरिका का जो हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वो और प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की एक बहुत बड़ा संस्था कम्युनिटी है। उन्होंने रिसर्च करके दिया कि जो राइस, चावल जो होता है, चावल का जो अंकुरन होता है, पुन्नी हम लोग बोलते हैं, और चावल का जो ऊपरी परत होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। उससे अगर तेल निकाला जाए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा तेल निकाला जाता है, चावल की भूसी, जी। तो उससे जो तेल निकलता है उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो हमको बॉडी में चाहिए बैलेंस मात्रा में, वो होता है। और इस तेल में एक खासियत और है
जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, ऐसे समझिए कि हम लोग मोटरसाइकिल की सर्विसिंग कराने जब जाते हैं तो पहले उसको साफ करता है, फिर जब उसका पार्ट पुर्जा खोलता है तो अंदर से जला हुआ मोबिल निकलता है, जला हुआ ग्रीस निकलता है, यानी उसको साधारण भाषा में कहें तो कचरा निकलता है, जो कचरा उसमें जमा चलने से। तो जैसे अंदर को उसका लायरन पिस्टन या जो भी जब चलता है तो बढ़िया मोबिल में क्या हो जाता है, जल जाता है गर्म होकर के, घिस करके, है ना, उसको चलाने के लिए चलाते वक्त। अब क्या होता है कि इसी प्रकार हमारे शरीर में भी क्या है, ऑर्गन है, पार्ट्स है, वो भी चलते रहता है। जैसे हम लोग जन्म लिए, हार्ट का भी बंद हुआ है, क्या पंप कर ही रहा है, तो अंदर में भी वो गंदगी पैदा होता है। उसी गंदगी को मेडिकल टर्म में बोलते हैं फ्री रेडिकल, गंदगी। अब वो गंदगी जब होता है वो कैसे निकलेगा? मोटरसाइकिल को तो जाकर सर्विसिंग करा लेते हैं हाजीपुर में, लालगंज में, लेकिन शरीर को कहाँ सर्विसिंग कराएंगे? कोई जगह नहीं है। तो जो अंदर में जो फ्री रेडिकल बनता है उसको कैसे निकाला जाए? तो उसको एक ही चीज निकाल सकता है बाहर, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। और वो एंटीऑक्सीडेंट इस तेल में सबसे ज्यादा मात्रा में है। यानी अगर हम इस तेल को खाएं तो हमारे शरीर का बहुत सारा जो फ्री रेडिकल अंदर में जो बन रहा है उसका इसका एंटीऑक्सीडेंट खा जाएगा, आपके शरीर में फ्री रेडिकल जमने नहीं देगा। अच्छा, फ्री रेडिकल अंदर शरीर में नहीं जमेगा, कचरा नहीं जमेगा, तो सेल को डैमेज नहीं करेगा। और जब सेल को डैमेज नहीं करेगा, मेरा सेल स्वस्थ रहेगा, तो चाहे वो सेल लीवर का हो, चाहे हार्ट का हो। इसीलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इस तेल को खाने की सलाह दी है कि इसको जो खाएगा समझे कि उसका 99% चांस है उसको हार्ट नहीं होगा। अब हार्ट से कोई नहीं बचना चाहता, ये तो डायरेक्ट धोखा देता है। एक यही आंख है जो डायरेक्ट धोखा देता है, बाकी सब सिग्नल दे दे के धोखा देता है। ये कखनी धोखा देता है कोई गारंटी नहीं है ना। तो इस तेल को खाना इसलिए जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि ये तेल जलता नहीं है। आप दो अच्छी जो बोलते हैं ना, दो स्टोव वाला चूल्हा लीजिए, दोनों पर कढ़ाई चढ़ा लीजिए, सेम एक ही बार में गैस को जलाइए, 10 मिनट छोड़ दीजिए, 20 मिनट छोड़ दीजिए, कढ़ाई लाल हो जाएगा। क्या होगा? एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। दोनों सेम टाइम में जब जला तो सेम टाइम में गर्म हो रहा है। तो हाँ, एक में इस तेल को डालिए 100 ग्राम, एक में अपना कोई भी तेल जो आपको बढ़िया लगता है, बोलते हैं बहुत बढ़िया खाना बनाना, वो डालिए। अब दोनों को देखिए, आप आपको सामने देख सकते हैं, ये एकदम शांत रहेगा, बुध आएगा भी नहीं। अब लगता है कि आधा खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा भाप बन के, वो जलता है। अब सोच के देखिए, उसका अपने ठिकाना नहीं है, वो अपने जल रहा है, तो आपको कितना जलाएगा? चारों तरफ से जलाएगा, शांति से। मतलब इसका बर्निंग पॉइंट है 254 डिग्री है, ये 254 डिग्री पर उबलता है। लेकिन जब उसमें कोई मटेरियल डालेंगे, तो कोई भी मटेरियल हम जो सब्जी बनाते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है, तो उसको तुरंत ही पकाना चालू कर देगा, खाना को पका भी देगा, अपने आप को भी सुरक्षित रखेगा। अगर सुरक्षित चीज में खाना पका है तो आपको भी सुरक्षित रखेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तेल को खाना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि तेल तो बहुत बढ़िया है, अब मार्केट में बहुत सारा तेल है, लेकिन मेरा तेल सबसे बेस्ट क्यों है? तो एक वर्ड हम बताया था, गामा ओरिजिनॉल, जिसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। इसमें गामा ओरिजिनॉल जितना भी मार्केट में राइस ब्रांड बिक रहा है, क्योंकि बहुत सारे जब आप इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनी वाले लोग भी लगे, बहुत सारा कंपनी बेचता है। अब सवाल है उससे मेरा बेस्ट कैसे है? जितना भी मिलेगा किसी में 15,000 ppm नहीं रहेगा। कितना? 15,000 ppm, सब बिलो 15,000 ppm रहेगा। ppm क्या होता है? पार्ट पर मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन यानी 10 लाख बूंद में 1 बूंद जब उसकी काउंटिंग करते हैं तो ppm होता है। इसमें कितना है? 10 लाख बूंद में 15,000 बूंद गामा ओरिजिनॉल है। यानी ऐसे कैसे दूध 1 लीटर होता है तो उसमें क्रीम 1 लीटर 1 किलो नहीं होता है, घी 1 किलो नहीं होता है। तो जैसे घी निकलता 100 ग्राम या 50 ग्राम तो उसका वही सांद्रता है, वही उसका क्वालिटी है दूध का। इसीलिए 1 किलो दूध का कीमत 60 रुपया, लेकिन 1 किलो घी का कीमत 800 900 है ना। अलग जगह में अलग अलग दाम। हाँ, अलग अलग जगह में। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि 1 किलो घी निकालने के लिए 1 किलो दूध नहीं, कितना दूध चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अब सवाल है कि इसका हम बिजनेस करेंगे तो कितना पैसा आएगा? तो इसका जो लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, उनको तो ये 2 लीटर का तेल 440 में मिलता है, नंबर 1।
जो लोग इसको सेल करेंगे उसको कितना में सेल करना है? 550 में। तो कितना का डिफरेंस हो गया? 110 रुपए का रिटेलिंग भी आपको मिलेगा और इसमें पीवी भी है, 110 पीवी भी मिलेगा। मिला जुला के अगर देखा जाए तो अगर 22,000 रुपए का ये प्रोडक्ट हम परचेज करके बेच देते हैं तो लगभग 6,000 रुपए का डायरेक्ट प्रॉफिट है। यानी अगर कोई बिजनेस करना चाहता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, जैसे तेल बेच रहे हैं सरसों का या कुछ का भी, तो कहीं कहीं उनको परसेंटेज मिलता है। तो उन लोगों को परसेंटेज अगर 10% मिल जाए तो बहुत खुश होता है। हेलो कितना मिल जाए तो 10% मिल जाए तो बहुत खुश होता है। 15% में बहुत छाने लगता है, ठीक है। अगर उसका 18% दे दे तो खुद नहीं लगता है कि हम तो पूरा बेच देंगे। लेकिन मालूम है अगर आप जो परसेंटेज इसका अगर 22,000 रुपए का अपना पूंजी लगाकर इसको आप बेच लेते हैं तो 6,000 रुपए का बेनिफिट होता है। लगभग 27% का बेनिफिट है। कितना का? 27% मार्जिन है। अब इसका हम फ्यूचर की बात करते हैं कि क्या है इसका फ्यूचर इंडिया में। अभी मैंने बताया आपको तेल जो है सबसे ज्यादा खपत कहाँ होता है? इंडिया में। एक डाटा के मुताबिक इसका 2022 का जो टर्नओवर है यानी एडिबल वाले यानी खाने वाला जो तेल है, जो कोई भी तेल हो, उसका टर्नओवर है 14,000 करोड़। कितना है? सॉरी 12,000 करोड़। कितना है? 12,000 करोड़ का टर्नओवर है। यानी इतना खाने वाला तेल लोग खपत है इसका। ये 2028 तक 14,000 करोड़ हो जाएगा। यानी कितना बढ़ने वाला है? मात्र 3-4 साल के अंदर 2,000 करोड़। आप देख लीजिए 2,000 करोड़ है। 2,000 करोड़ का मतलब 7-10 जीरो। अब अगर 1 लाख भी मेरा रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर इसमें तेल लेके मार्केट में निकल पड़े, 1 लाख की बात कर रहे हैं। कितना का? 1 लाख। तो फिर भी मिनिमम 2 लाख रुपए महीना कमाने के लायक तो आप बन ही जाएंगे। कितना? 1 लाख को देगा तो अगर एक संयोग से 10,000 रुपए फील्ड में इस तेल को लेकर के तो आपको 20 लाख रुपए महीना आएगा। मतलब उधर जीरो घटेगा तो इधर जीरो बढ़ना चालू हो जाएगा। इसका मार्केट बहुत बड़ा है और सबसे बड़ी चीज है इसकी जब नुकसान नहीं है फायदे हैं। तो आज समझे या कल समझे। जब देखिए अगर एक मोहल्ला में अगर 20 घर है और 20 घर में अगर 10 घर इसको खा रहा है और 10 घर को नहीं देखते हैं कुछ, ना उसको गैस बना रहा है, ना पेट फेंक रहा है, ना उसको दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीज और पहले से ज्यादा ठीक है, क्या करता है? कुछ तो नहीं देखते, तेल इसमें बनाता है। तो धीरे धीरे जागरूकता आ रहा। आखिर जागरूकता नहीं आता तो आपसे एक सवाल करते हैं, हम ये तो आपको ब्रीजी रेट बताएं कि 2,000 करोड़ बढ़ेगा। आखिर पहले से 12,000 करोड़ सेल है ना, तो कौन खा रहा है? आदमी तो खा रहा है, कंज्यूमर ही कंज्यूम तो कर रहा है। तो ऑलरेडी लोग मार्केट में उसको कंज्यूम कर रहे हैं जिनको पता है। हमको क्या करना है? हमारे पास ये नहीं था, हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन पिछले मंथ में आ गया और आया जब से बवाल मचा है। जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर खा रहा है इसकी कहानी कहते कहते थक नहीं रहा है। यानी मुंह पर चर्चा ये है, जुबान पर चर्चा ये है, अंदर भी यही है, बाहर भी अंदर भी यही है और बाहर भी। तो क्या बिजनेस करना आसान है कि नहीं है? यस। बिजनेस करना आसान उसके लिए है जो वाकई में इसको पैसे की जरूरत है। यहाँ पे कितने लोग मतलब कि जिनको पैसे की जरूरत है? एक और हाथ में 2 मिनट और समझ लेंगे। सबको पैसे की जरूरत है? सच में? सच में। कितना पैसे की जरूरत है? कितना महीना चाहिए? कम से कम 5 लाख। 5 लाख। हाँ तो 2 लाख तो यहाँ से आ जाएगा, बाकी सब उधर है। ठीक है, 2 लाख तो मार्केट कवर कीजिए, 2 लाख यहाँ से आ जाएगा। प्लान के आप लोग मास्टर होंगे और यहाँ पर बोर्ड नहीं है तो सर प्लान बता दें। एक से बहुत पैसा है। क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है ना एकदम न्यू मॉडल है, न्यू मॉडल। अभी हम कौन से युग में रह रहे हैं? 21वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में रह रहे हैं? 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ा जो व्यापार होगा और हो रहा है वो है वेलनेस का। वेलनेस बोले तो बीमारी होने से पहले उसको बचाना। एक होता है इलनेस, एक होता है वेलनेस। डॉक्टर जो व्यापार करता है वो इलनेस का करता है, यानी बीमार होने के बाद। अब आप देखिए एक एग्जांपल से कि आपका अगर गांव का कोई विलेज डॉक्टर, गांव का डॉक्टर जो 2 साल पहले किसी के यहाँ प्रैक्टिस करता था, आज उसको डॉक्टर बने हुए मात्र 5 साल हुए हैं और उसका घर शीशा, पेंट, पुट्टी, पंखा, एसी, कूलर सब लग गया। आया ना? कहीं कहीं रोड पर जमीन हो गई, मात्र 5 साल डॉक्टर लिखे हुए हो रहा है। ऐसा आपने देखा? बिल्कुल लगभग मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है।
लेकिन मात्र कितना आदमी पर काम किया? 20% पर। डिमांड कितना था? 100 में। आप सोच लीजिए हम लोग के पास कितना बड़ा चांस है। 80% आदमी पर हम लोग काम करने वाले हैं, यानी उसका 4 गुना। यानी वहां पर कोई 5 साल में अगर रोड पर जमीन खरीद रहा था, आप यहाँ 1.25 साल में खरीद सकते हैं। ये आपके पास मौका है, लेकिन करेंगे कब? कुछ जिंदगी में तभी होगा जब आप करेंगे। और ये 2000 करोड़ है ना, अगर आप इसको ना भी बेचेंगे, हेलो, मान के चलिए आप ना बेचिएगा, वो बढ़ेगा। वो आपको रोकने वाला नहीं, कोई ना कोई तो इसको बेचेगा। अब जो बेचेगा उसका ज्यादा लाभ होगा। आप नहीं बेचेगा तो कोई ना कोई तो बेचेगा। और जब सब बेच ही लेगा तो आपसे कौन लेगा? कोई लेगा? तो मेरे पास समय है, लेकिन हमारा समय इजाजत नहीं देता। हम लोग सीखने के लिए आए, सुनने के लिए आए। तो आगे के लिए फिर से एक बार हम ये माइक के अपना हैंड ओवर करते हैं हसनैन सर को। एक बार हसनैन जी के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। सम्मानित का पात्र है, वो सम्मानित का पात्र हमारे कराएंगे। गुड मॉर्निंग।